बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि तुमने हमारी कोई बात मानी है। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, बाप हूं। पता नहीं तुम कब बेटे से क्रांतिकारी बन गए और मैं उसी प्यारे से बेटे का बाप बना रह गया। जो भी है, कहते हैं ना, जब बहू आती है तो बाप और बेटे के बीच में पुल का काम करती है। क्या पता उसी पुल का इंतजार कर रहा हूं हमारा ये रिश्ता। वो लड़की जिससे अटल की शादी होने जा रही है, वो हमारे और अटल के बीच का पुल बन सकती है। उसकी शादी हमारे किसी जासूस से होनी चाहिए। कल सुबह से ही तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देंगे। शर्माना मत, अपनी माँ को बता देना तुम्हें कैसा रिश्ता चाहिए, वैसे ही ढूंढेंगे। ये बात मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा बाबूजी। कि आप एक ऐसे पिता हैं जो अपने बेटे को सही करने की कोशिश करते रहते हैं। जो कर सकते हैं वो करते हैं। इस बात को मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। और अगर अटल की शादी हो रही है तो उसकी बीवी हमारी तरह होनी चाहिए, जो अटल के घर में हमारा काम करे। मगर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ जो अपने ही पति को पकड़वाएगी? मिलेगी, और मिलेगी क्या, हमने तो ढूंढ लिया है। एक ऐसी लड़की है जो हमारा काम सही ढंग से करेगी। कौन? भावना। फिर उस धूर्त जादूगर ने राजा को अपने वश में कर लिया और बोला कि या तो तुम अपनी बेटी यानी राजकुमारी की शादी मुझसे कर दो, वरना मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। राजा दिन भर परेशान रहने लगा। फिर एक दिन राजकुमारी से देखा नहीं गया। फिर वो अपने पिता के पास गई और बोली, पिताश्री, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? तो राजा ने अपनी बेटी को बताया, बेटी, एक जादूगर मुझसे मेरी जान मांग रहा है। क्या हुआ डैडी, बताइए ना। उसकी बेटी ने कहा कि डैडी बस इतनी सी बात, आप एक काम कीजिए, जादूगर से बोलिए कि आपकी जान की जगह वो मेरी जान ले लें। फिर राजा भावुक हो गया। उसने सोचा कि उसकी बेटी उससे कितना प्यार करती है जो उसकी जगह अपनी जान देने के लिए तैयार है। राजा ने मन में ठान लिया कि वो अपनी बेटी का जीवन बर्बाद नहीं होने देगा। उसने एक सेना तैयार की और जादूगर से लड़ने चला गया और उससे हरा दिया। हाँ डैडी। हाँ,
और उसने अपनी बेटी की जान भी बचाई और अपनी भी। डैडी, वो राजा ना बिल्कुल आपकी तरह था। सुपर डैडी। और वो राजकुमारी बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम हर मुसीबत में मुझे अपने आइडियाज देती हो। भावना के पिताजी हमारे लिए काम करते हैं, वही भावना की शादी अटल से करवा देंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने भावना के बारे में सुना है, अटल और भावना की बिल्कुल भी नहीं बनती है। जब जीवन में मजबूरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो हर किसी से बनने लग जाती है। और फिर मेरे पति की सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब जाओ। कल सुबह का सूरज अटल को कमजोर करना शुरू करेगा। इसे कहते हैं बाप की इच्छा, बेटे की मजबूरी और अंग्रेजी हुकूमत की सफलता का टिकोना। यहीं सामने खड़े हैं, उनके पास जाओ और उनको वो समझाओ जो मैंने समझाया है। आ रहा है समझ में? जाओ। ठीक। यहाँ से नहीं, यहाँ से। जाओ 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 जाओ। नहीं, सवाल ही। वाजपेयी जी, अरे क्या हाल है? अरे बिल्कुल। तबीयत ठीक? क्या बात है, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बल्कि मैं सोच ही रहा था आपसे मिलने के बारे में। अच्छा। हाँ, अटल के विवाह का विचार है। अटल का विवाह? जी, तो कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा। लेकिन अटल तो अभी छोटा है ना, उससे पहले तो अभी प्रेम की शादी होनी है। इतना भी छोटा नहीं है अटल, और प्रेम का विवाह भी कर ही देंगे। हाँ हाँ वाजपेयी जी, ठीक है, क्या दकियान उसी बातों में पड़ना। जिसके लिए अच्छी वधू मिल गई उसकी शादी कर देते हैं। अटल की शादी अगर एक बार हो गई तो वो जिम्मेदारी में पड़ जाएगा, फिर सही रास्ते पे भी आ जाएगा। हाँ। वाजपेयी जी, आपने शादी का जिक्र किया तो मुझे एक बहुत बढ़िया सा रिश्ता याद आ गया है। अच्छा, हाँ, बताइए। आइए आइए बैठ के बात करते हैं। कोई रिश्ता है? हाँ, एक बहुत बढ़िया रिश्ता याद आ रहा है। आइए आइए बैठ के बात करते हैं। डैडी, मैं स्कूल जा रही हूँ। भावना, बेटा ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। नहीं डैडी, मुझे लेट हो रहा, जाने दीजिए ना। नथिंग डूइंग बेटा, ब्रेकफास्ट करके जाना होगा। आओ। पर डैडी मुझे भूख नहीं है। ना टाइम लगता है बेटा ब्रेकफास्ट करने में, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। डैडी, आप ही तो कहते हो ना, जो समय पर हर जगह पहुंचता है तो समय उसकी कदर करता है।
मुझे तो पढ़ लिख कर वकील बनना है ना, बहुत बड़ा वकील। नहीं डैडी Please. प्लीज, इसलिए मैं जा रही हूँ। बेटा बहुत बड़ी वकील तो तुम यकीनन बनोगे बेटा। नमस्ते अंकल। खुश रहो, खुश रहो। जाओ जाओ विद्यालय जाओ। भाटिया जी कैसे हैं? आइए नाश्ता कीजिए। अरे आप नाश्ता पूछ रहे हैं? ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि आपको तो मिठाई मंगवानी चाहिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? भावना की शादी की खुशखबरी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सच कह रहा हूँ, अंग्रेज हुकूमत ने तो दूल्हा भी ढूंढ लिया है। दूल्हा कौन है वो? अटल। अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी एक लड़की है भावना नाम की। भावना बहुत ही सुशील है, संस्कारी और सुंदर भी बहुत है। बहुत बड़े घर से है वो। आपको पता है उसके पिताजी के अंग्रेजी हुकूमत में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं उससे। देखिए वाजपेयी जी, अगर अटल की शादी उस लड़की से हो गई ना तो आपके तीनों बच्चों की, सदा, प्रेम और अटल, तीनों की सरकारी नौकरी लगवाने में उनके पिताजी बहुत मदद करेंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? देखिए हमें अभी भावना की शादी नहीं करनी। अभी उसकी उम्र ही क्या है, और उसको भी पढ़ लिख के एक बड़ा वकील बनना है ना। जाइए आप जाके मना कर दीजिए कि हम ये शादी नहीं करना चाहते। अग्निहोत्री साहब, पूछने थोड़ी आया हूं, बता रहा हूं। आप तो अंग्रेज हुकूमत के साथ में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता ये काम कैसे होता है? वैसे शाम को पहुंच जाइएगा भावना को लेकर, पता हम बता देंगे। वो लड़का लड़की एक बार आपस में मिल लेंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। देखिए ऐसा मत कीजिए।
भावना की उम्र तो देखिए, और वो तो वैसे भी अटल से काफी चिढ़ती है। उन दोनों की वही आप भावना को अभी बिल्कुल कुछ मत बताइएगा। एक बार रिश्ता पक्का हो जाएगा, फिर आप पिता हैं, भावना को समझा दीजिएगा। हमें ये रिश्ता नहीं करना। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है। अरे सिपाही, वो फाइल ले आओ भाई, अग्निहोत्री साहब को दिखानी पड़ेगी। ये क्या है इन फाइलों में? ये फाइल जो है ना, आपके सारे कारोबार का दस्तावेज है। सारे सरकारी ठेके और वो उपहार में जो आपको नया घर मिला है, उसके भी कागजात हैं। अब अगर आपको अंग्रेज हुकूमत की बात नहीं माननी है तो दस्तखत करिए और लौटा दीजिए सब कुछ। हम कह देंगे कि जी हम तो गए थे मिन्नतें करने, माने नहीं। इस तरह से भावना की शादी अटल से करके अंग्रेज हुकूमत को क्या मिलने वाला है? शादी के बाद बीवी हमेशा साथ रहेगी, अंग्रेजी हुकूमत का पक्ष रखेगी, मन बदलेगा अटल का। देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, मत कीजिए। आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? और हम कहां कुछ कर रहे हैं? हम तो संदेशवाहक हैं। जो हमसे कहा गया वो आपसे कह रहे हैं। भाई, वो फाइल यहां रख दो और जाओ। आप तो समझदार आदमी हैं, मुझे विश्वास है वो जो भी फैसला करेंगे सही फैसला करेंगे। अच्छा, चलता हूं। शाम को समय पर पहुंच जाना। भावना नाम बताया आपने? हाँ। अटल बताता तो है उसकी कक्षा में एक लड़की है भावना। पंडित जी, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, कहाँ वो कहाँ हम। अरे वाजपेयी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लड़की लड़का एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है।
अगर ये वही लड़की भावना है तब तो अटल बहुत चिढ़ता है उससे। अरे हाँ, आप इस सब चक्करों में पड़े हैं, बच्चों के नोक-झोंक में। अगर उनकी शादी एक बार हो गई ना, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं बात चलाऊं? बोलिए। मैं बात एक काम कीजिए, सब छोड़िए आप। जो देवी माँ के मंदिर से लगा हुआ बैठक है, आज शाम को आप अपने परिवार के साथ वहां पे आ जाइए। मैं लड़की वालों को बुला लेता हूँ। अगर रिश्ता सही जमा तो कर लीजिएगा। सोचता हूँ। हाँ भाई, सोच लीजिए, अपने परिवार में बात कर लीजिए, राय मशवरा कर लीजिए। वो भी तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल। मैं बुला लेता हूँ लड़की वालों को। अरे भाई, तुम दो चाय दो जल्दी, चलाता हूँ बाहर।